तुम भूल में मत रहना पंडित जी, मैं आपको कान खोल के बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं 27 साल से साधु बना हूं, एक चौमासा नहीं हुआ है, 27 चौमास 26 चौमासे हो चुके, आंखों देखता हूं। ये नरियल तो कल ही चढ़ा था, ये नरियल तो कल ही चढ़ा था। वो आज फिर उदक चंदन तर महाराज जी प्रवचन में पधारो, अरे यही तो नरियल कल था। फिर दूसरे दिन देखा यही नरियल परसों था, यही नरियल फिर था। भैया ये नरियल कहाँ है? बोले महाराज जी नरियल हमने प्रवचन का फिक्स करके रखा है। फिर मैंने कहा चढ़ाया कैसे चढ़ाए? मैंने कहा उसने देखो दिमाग कितना कमेटी में रहता है। बोले महाराज जी, मैंने कहा ये चढ़ा नहीं। बोले महाराज जी मैंने आपको चढ़ाया कब? मैं तो थाली में रखा था। महाराज जी चलो प्रवचन में। मैंने कहा चढ़ाया? बोलो आप। मैंने चढ़ाया थाली में रखा था, चलो महाराज जी। बस मैंने यही क्या, मैंने थोड़ी बोला विमस्सा का महाराज चढ़वार गमने पामती स्वा, बताओ मैंने तखत पे चढ़ाया। हाँ मैंने कहा हाची बात है, हाची बात है। भैया जितने सम्मान तुम लोगों के होते होंगे, जो माला पहना ही है वो 425 लोगों ने माला पहन चुके हैं। खबर रखना, वो माला पहने फलाने गांव से लोग आए, आइए इनका स्वागत करें। माला पहने पगड़ी पहनाई, वो 436 लोग वो पगड़ी पहन चुके हैं। अगर उसको तुम सूंघ लो ना, उसमें इतनी गंदी के भरी कि अगर उसको सूंघ लो तो 3 घंटे बेहोश रहोगी। और आदमी क्या बोलता, फोटो खींचना व्हाट्सएप पर, फोटो खींचना, मेरा सम्मान हुआ, बढ़िया मोतियों की माला पहने। करम का करिया मोतियों की है कि प्लास्टिक की है? इंदौर से राजबाड़ा से 14 रुपया की 100 माला लेके पटक दो, यहाँ रोज ही आना महाराज के दर्शन करने के लिए। वही माला, वही पगड़ी, और बेचारा जो पहनता है वो भी जानता कि मेरी गति खराब हो रही है, लेकिन करूं तो करूं क्या? महाराज ने बुला लिया है। तो कई लोग कहते नहीं सम्मान नहीं करना, महाराज का आशीर्वाद मिलेगा सम्मान, क्योंकि उतरी उतराई टोपी कौन पहने? और वो पहनता है उतार करके वहीं रख देता, माला उतार करके वहीं रख देता। एक बार ऐसा हो गया, उसको पता नहीं था, वो लेके जाने लगा, कमेटी का आदमी पीछे पड़ गया, भैया यही रख दो ये। बोले क्यों? ये हमको दी नहीं। बोले नहीं ये सम्मान की टोपी है। कहीं की टोपी है? सम्मान की टोपी है। भैया ऐसी गत खराब कराओ, ऐसी गत खराब कराओ, है ना वो, क्योंकि हर साल हमें भी वही काम पड़ता, हमारे यहाँ भी वही होता है। जो आया उसको पहना ही, भैया यही रख देना, भैया ये उतार के ही रख देना। 2 जनों को बूढ़ा ठाड़ा को साल उड़ाया, यही रख दो, साल भर से टंगा वो साल, यही साल भर से वो साल टंगा हुआ है। ये स्थिति है। अपना खुद का द्रव्य जब हम लाते हैं तब पता चलता है कि कैसे चढ़ाया, पर फल पूजा का उसी में मिलता। कान खोल करके सुनना, पूजन करने का फल उसी से मिलता है जो हमारा खुद का क्या होता है, द्रव्य होता है। मुनियों के पास कभी जाओ, अपना खुद का श्रीफल लेके जाओ। 5 जने क्या 25 जने चढ़ाओ, लेकिन खुद का श्रीफल लेकर के आओ। वहां पर जाके किसी का मुंह न ताकना पड़े कि नरियल देना। तुम इतने दरिद्री हो क्या गुरु के पास में आए, एक श्रीफल लेकर के नहीं आए? एक बार तो ऐसी घटना घट गई, बताऊं क्या? तो बोलो ना, बताओ महाराज। नहीं बताना कि ठेका लिया क्या? तुम कोई मुझे खरीद के लाए कि बताओ महाराज जी? कोई इच्छा होगी तो बताएंगे। हम अपनी इच्छा के मालिक हैं। बोलो भाई, हम अपनी। अब देखो उसकी इच्छा थी वो 10 बजे प्रवचन में आया, उसकी इच्छा थी वो 10 बजे प्रवचन, उसकी इच्छा तो मैंने कहा मैं दुखी का बोला, मैं तो खुशी इसी की मना कि उनके कम से कम देर से आया, शादी में नहीं आया, विदा में आ गया। कोई बात नहीं, कोई प्रवचन सुने तो एक आध जिनवाणी स्तुति करने को भी तो चाहिए। आया तो वही तो मैं बता रहा आपके लिए। भाई हमारी उसकी इच्छा कि मैं 10 बजे के बाद आऊंगा, मेरी इच्छा मैं आपको कल बताऊं, हो सकता आज बताऊं। क्या पूछा था, क्या पूछा था यही नहीं खबर है। पूछा क्या था ये बताओ पहले। एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ। बोलो एक बार ऐसा हुआ कि वो कोई परिवार के लोग दर्शन करने आए, वो नए नए जुड़े थे। अब नए नए जुड़े दर्शन करने आए तो ऐसी खाली हाथ आ गए, उनके पास कुछ नहीं था। तो आकर के उन्होंने मेरे ही से डायरेक्ट पूछ लिया, बोले महाराज जी नरियल मिलेगा क्या यहाँ, नरियल मिलेगा? तो मैंने उससे कहा कि भैया मैं 2 दिन बाद यहाँ नरियल की दुकान डालने वाला हूं। मैंने छुल्लक जी बैठेंगे और हिसाब किताब ब्रह्मचारी जी को देते जाना।
मैं 2 दिन बाद नारियल की दुकान खोलने वाला हूँ, मैंने 1 ट्रक नारियल कर्नाटक से मंगाया है। बोले महाराज जी मुझे तो अभी चढ़ाना था। तो मैंने कहा अभी लेटेस्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन बाद मिलेगा, तो मुझे तो जाना है। मैंने कहा भैया तुम इतना सोचो, हम क्या नारियल बेचते हैं क्या? बोले महाराज जी मिल जाए, आप ही को चढ़ाना था। ऐसी गजब की खोपड़ियां आती हैं, आप ही को चढ़ाना था। तो हमको चढ़ाना तो क्या हम नारियल बेचें क्या? तुम लेके बाजार से लेके आओ, बाजार से लाएंगे तो पैसा लगेगा, और महाराज जी के नारियल में पैसा नहीं लगता है। भैया अपना द्रव्य खुद का घर से द्रव्य लाओ। कोई बात नहीं, आप घर से द्रव्य नहीं ला सकते हो, मंदिर का द्रव्य वापरते हो तो कम से कम साल भर में हिसाब लगा के पैसा दो। पूजा तो 365 दिन की और रुपया 165 दिए। आवाज आई? फिर वो यही कह रहा कि मैंने ऐसे ही किया था इसलिए कुत्ता बना मैं। वो यही कह रहा कि मैंने पहले ऐसे ही किया था इसलिए मेरी ये दुर्दशा हुई हमारी। हमारे पास सही समय पर लोग बोलते हैं, गलत समय पर नहीं बोलते। वो भिखारी आया बाहर से, पौन घंटे से प्रवचन सुन रहा था, उसको अर्जेंट में जाना था उसको कचरा फेंकने के लिए। तो उसने सोचा दर्शन करके जाए, कुछ नहीं था तो नोट चढ़ा के गया। वो नोट चढ़ा के गया हो। भैया ध्यान रख के चलो, जागते रहो, जागते रहो। पूजन करना तो अपने द्रव्य से करो, पूजन करना तो अभी अपने द्रव्य से करो, दान देना तो अपने द्रव्य से करो, तीर्थ यात्रा करना अपनी टिकट से करो, है ना। शिखर जी जा रहे, कहां जा रहे? शिखर जी जा रहे, हमारे साड़ू सबको लेके जा रहे, तो पुण्य भी साड़ू के खाते में जाएगा, लाड़ू के खाते में। खाली फोकट में हम तो शिखर जी करके आए, शिखर जी करके आए, हर लगाना फिट करी रंग चोखो। चलो टिकट उसने दी तो कम से कम द्रव्य तो तुम अपना लेकर के जाओ, है ना। आप द्रव्य नहीं देंगे, जब टिकट का सबको एक एक थैली चावल की दो ना। खुद का द्रव्य होना। पूजा एक करो, अच्छे से करो, भाव से करो, भक्ति से करो, वो ही हमारा सब काम में जाएगा, वो ही सब हमारा काम में जाएगा। बाकी दूसरे के द्वारा किया हुआ काम में पूजन, हम देव शास्त्र नित्य नियम हमें पूजन करना। पूजन से एक पूजन श्रावक का षट आवश्यक में एक आवश्यक कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? षट आवश्यक में एक आवश्यक कर्तव्य नित्य नियम से पूजन करना, जिससे हमारी आत्मा पवित्र बने, पुण्यात्मा बने, भगवान जैसी मेरी आत्मा बने। पूजन का शेष विषय आने वाले समय में इसकी व्याख्या करेंगे। अभी समय हो रहा है, वैसे मेरे बोलने की कैपेसिटी और भी है, लेकिन आप लोगों की हालत को देख के मैं अपनी देशना को यहीं समाप्त करता हूँ। जय लो शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी मुनिराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, तीर्थंकर प्रगति में बंध में कारण 16 कण भावना। जिन 16 कण भावना से ये जीव तीर्थंकर जैसी महान प्रगति का बंध करता है। प्रत्येक जीव संसार में जन्म लेने के बाद में विचार करता है कि हे भगवान, हमारी आत्मा के लिए निर्वाण की प्राप्ति कैसे हो, हमारी आत्मा के लिए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो। वह ये निरंतर सम्यक दृष्टि जीव विचार करता है। मिथ्या दृष्टि जीव होता है, संसारी जीव होता है, जिसकी लालसाएं अभी शांत नहीं हुई, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता है। जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई है, उसका मन शांत नहीं हो सकता है। मन को शांत करने के लिए तृष्णाओं को शांत करना अत्यंत आवश्यकता है। जैसे जैसे तृष्णाएं कम होती जाती हैं, जैसे जैसे लालसा कम होती जाती है, वैसे वैसे धर्म के प्रति जीव की रुचि वृद्धिगत होती जाती है। चाहे वो खाने की लालसा हो, चाहे वो जीने की लालसा हो, चाहे पीने की लालसा हो, चाहे भोगों की लालसा हो, चाहे मकान की लालसा हो। लालसाएं हमेशा हमारे लिए धर्म से
दूरी बना करके रखती है, साधुओं के पास तक जाने में बाधक होती है, पूजन करने में बाधक होती है। इसलिए जिसकी तृष्णा शांत नहीं हुई है उस व्यक्ति का मन कभी भी शांत नहीं हो सकता है। इसलिए आचार्यों ने दिया कि पहले इस लोभ कसाय के लिए बस में करो। जहाँ तृष्णा है वहाँ आशा है, जहाँ आशा है वहाँ पर तृष्णा है। तो ऐसे जे आशाओं से लोग बोलते आशा से आसमान टंगा हुआ है। अभी हमारे लिए आशा है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ क्या होगा, प्राप्त होगा। इसलिए जितनी जितनी हमारी तृष्णा शांत होती जाएगी उतना रखो जिससे हमारा जीवन यापन हो जाए, उतना रखो जिससे हमारे धर्म ध्यान में कहीं बाधा न आए, उतना रखो जिससे हमारे लिए किसी के सामने अपना हाथ ना फैलाना पड़े, ना अपनी आजीविका चलाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। दान देने के लिए अगर दान देना है तो अपने उनके सामने किसी भी प्रकार से किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपनी संपत्ति का दान दिया जाता है, अपनी संपत्ति से आजीविका चलाई जाती है। जो हम मांग करके लाते हैं, छीन करके लाते हैं, वो धन, वो पैसा, वो वैभव कभी हमारे जीवन में शांति नहीं देता। कभी आप देखना कि कोई व्यक्ति किसी के डेरे पर चला जाता है। डेरे का मतलब होता है कि मामा की संपत्ति पर गया, फूफा की संपत्ति पर गया, किसी ने किसी को गोद ले लिया, उनके संतान नहीं थी, अब किसी के संतान नहीं थी तो उसने गोद ले लिया। अब वो बच्चा गोद चला जाता है, जो उनकी संपत्ति थी, धन था, पैसा था, वो सब उसके लिए मिल जाता है। किसी की संपत्ति जो भोगता है उस व्यक्ति का अंत समय में दिमाग खराब हो जाता है, संतान पागल होती है, क्योंकि उसने कमाया नहीं, सिर पे क्या कर रहा है, भोग रहा है। जैसे आप कमाते हैं तो ऐसा लगता है ये हमने कमाया है, थोड़ा हिफाजत से खर्च करो, सहूलियत से खर्च करो, और दूसरा का मिला है तो दे उड़ाओ। क्या होता है, दे उड़ाओ, अपन ने थोड़ी कमाया है। क्या अपन ने थोड़ी कमाया है? वो तो गमाने में लगा रहता है, उसकी सुरक्षा करने की उसको चिंता नहीं होती। खुद का बेटा गिर जाए तो चिंता होती है, दूसरे का बेटा गिर जाए तो कोई चिंता नहीं होती है। तीर्थंकर प्रगति के बंध में कारण कोई पैसे से, धन से, संपत्ति से स्वर्ग नहीं मिलता है। जब संपत्ति से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है तो संपत्ति से कोई भगवान नहीं बन सकता है। जिनने संपत्ति को छोड़ा है वो भगवान बना है, जिसने संपत्ति को जोड़ा है ना, इकट्ठा किया, वो वास्तव में इंसान भी नहीं बन पाया, इंसान भी नहीं बन पाया, क्योंकि देने वाला महान होता है। बोलो, देने वाला महान होता है, देने वाला हमेशा ऊपर होता है, देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है। बोलो, देने वाले का हाथ, देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा होता है, देने वाला ऊपर होता है। आप प्रैक्टिकल में देखो कि भिखारी जब भीख मांगता है, बोलो, भिखारी जब भीख मांगता है तो उसका कटोरा नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। ये तो भिखारी की बात हो गई। भिक्षु के विषय में भी इसी प्रकार से समझना, संयमी के विषय में इसी प्रकार से समझना। जब कोई दिगंबर महामुनि राजा हार लेता है तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ, देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ, लेने वाले का हाथ क्या होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ क्या होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। बस इसी प्रकार से जीवन में ये समझना, जीवन में ध्यान रख करके चलना कि जब साधु को पड़गाहन करके लेके जाते हैं, क्या लेके जाते हैं, जब साधु को पड़गाहन करके लेके जाते हैं तब मालूम साधु पीछे होता है और जिसने पड़गाहन किया वो
तो बोलो ना, साधु पीछे होता है और पड़गाहन करने वाला आगे होता है। और हर वक्त साधु पीछे होता है, साधु आगे होता है और बाकी सब क्या होते हैं, पीछे होते हैं। बाकी समय हम सभी को मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं। दिगंबर मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु तीर्थंकर गणधर त्यागी वृत्ति महाव्रती आरिका माता जी कभी किसी को संसार का मार्ग नहीं बताते। किसका मार्ग नहीं बताते हैं? संसार का मार्ग नहीं बताते। ये सब के लिए कौन सा मार्ग बताते हैं? मोक्ष का मार्ग सभी के लिए बताते हैं। साधु हर समय सभी के लिए मोक्ष का मार्ग बताता है। किसका मार्ग बताता है? मोक्ष का मार्ग बताता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है ना, आहार का समय, कि जिस समय श्रावक साधु को चौके का मार्ग बताता है। जिस समय श्रावक साधु को चौके का मार्ग बताता है। एक समय ऐसा होता है कि जब साधु निहार क्रिया को जाता है तो श्रावक उसे मार्ग बताता, महाराज यहाँ चलना है, महाराज यहाँ चलना है। जब कोई विहार होता है तो श्रावक साधु को रास्ता बताता कि इधर चलना है। बस इसी प्रकार से है ना, सब हमारा जैन दर्शन अनेकांतवादी है, एकांतवादी नहीं है। कभी श्रावक साधु को रास्ता बताता है, कभी साधु श्रावक के लिए रास्ता बताता है। कभी साधु का हाथ ऊपर होता है, श्रावक का नीचे होता है। कभी श्रावक का ऊपर होता है और साधु का नीचे होता है। ये इसका नाम है अनेकांत। इसका नाम क्या है? इसका नाम है, इसी जैनागम में अनेकांत कहा गया है। तो ऐसे तीर्थंकर प्रगति का बंदे कर ऐसी भावना भाती है और सम्यक दृष्टि जीव ये विचार करता, हे भगवान मुझे एक तीर्थंकर प्रगति को छोड़ के बाकी किसी भी कर्म का बंध ना हो, बाकी सभी कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करता है। किसका? बोलो, सभी कर्मों की निर्जरा करने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन तीर्थंकर प्रगति के बंदे का बंद करने का भाव करता है। वो ये विचार नहीं करता है कि तीर्थंकर प्रगति की निर्जरा हो जाए। जब अघातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और तीर्थंकर सिद्ध बनते हैं तो उस तीर्थंकर प्रगति की निर्जरा 13वें गुणस्थान के अंत में है। क्या? 13वें गुणस्थान के है ना अंत में, अथवा 14वें गुणस्थान के अंत में उस प्रगति की निर्जरा हो जाती। कौन सी? तीर्थंकर प्रगति। क्योंकि 14 गुणस्थान के आदि समय में 72 और अंत समय में 13 प्रगतियों का क्षय होता है। 14वें गुणस्थान में जीव 85 प्रगतियां, कितनी प्रगतियां? 85 प्रगतियों के लिए क्षय करके सिद्ध होते हैं। तो अंत में जाकर के 13 प्रगतियों में तीर्थंकर प्रगति का भी प्रगति की निर्जरा 14वें गुणस्थान में हो जाती है। उसकी निर्जरा करना नहीं पड़ती है। कुछ काम हो जाते हैं, हम उसे करते नहीं हैं।